अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल आनी विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, चटपटी मसाले वाली और बहुत ही टेस्टी होती है। ये आप ट्राई कीजिएगा। जो नहीं खाते तुरई वो शौक़ से खाने लग जाएंगे। और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी होती है, बहुत ही जायकेदार होती है और बहुत आसान रेसिपी है। इसको झटपट आप बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले दुआएं हो जाएं कुछ। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो तुरई ले ली है और मैंने इनको लंबे लंबे पीस में इस तरह से काटा है। अब मैं एक कट करके आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको मैं काटूँगी। पहले मैंने इसको छील लिया है तुरई को। छीलने के बाद मैं इस पूरी तुरई के बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बराबर के 3 पीसेस कर लूँगी। ज़्यादा लंबी होगी तो मैं 4 पीसेस को उसको करके और फिर मैं उसके स्लाइस कर लूँगी। इस तरीके से स्लाइस काट लूँगी। और इस तरीके से तुरई बनाने की भी अच्छी एकदम पेश करने में बहुत ज़बरदस्त लुक आता है। और अगर रेसिपी कोई आप अच्छी बना रहे हैं और अगर उसका देखने में भी लुक अच्छा आ रहा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। देखने में भी खाने की चीज़ अच्छी लगनी चाहिए और पकने में तो जायकेदार होनी ही चाहिए। अब मैंने फ्राई पैन ले लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं आपको बाकी मसाले बताऊँगी। जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने जो है 1 कप ऑयल ले लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और फिर मैं इसको गरम करके फिर इसमें सारे मसाले डालूँगी। पहले मैं प्याज डालूँगी इसके अंदर। प्याज मैंने काट ली है, स्लाइस में काटी हुई है प्याज मैंने। ये देखिए मैंने प्याज ले ली है और तकरीबन मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं। इसमें प्याज ज़्यादा जाती है, प्याज का ही इसमें जायका होता है और प्याज से ही बहुत ज़बरदस्त इसमें जो है ना टेस्ट आ जाता है। अब मैं प्याज को जो है नरम करूँगी। प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूँगी, इसको प्याज को मैं नरम कर लूँगी। नरम करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें प्याज को मैंने नरम कर लिया है, ब्राउन नहीं किया है। अब मैं इसमें बाकी जो साबुत मसाले हैं वो मैं डालूँगी इसके अंदर। मैंने एक कलौंजी ले ली है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना राई ले ली है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। जीरा मैंने इसलिए कम लिया है, थोड़ा जीरा ज़्यादा डलता है इसमें। मैं पिसा हुआ जीरा भी इसमें इस्तेमाल करूँगी, इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। अब इन मसालों को प्याज के साथ मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी मैं इनको। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको मसालों के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी और फिर मैं लहसुन अदरक के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये देखें लहसुन अदरक डाल दिया मैंने। अब इसमें लहसुन अदरक के साथ में थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसको। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक को भी अच्छे तरीके से भून लिया। और ये मैंने टमाटर लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और फिर मैं इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। टमाटरों को डाल के भी मैंने इसको चंद मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। मैंने ये पिसा हुआ जो है ना ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये नमक लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। 2 मिनट मैंने मसालों को भी बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसको भूनने के बाद बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका लूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाया है। अब मैंने सौंफ और धनिया जो मैंने कूट के रखा हुआ था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ ली थी और साबुत धनिया लिया था 1 टेबल स्पून भर के। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था और अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें तुरई जो मैंने काट के रखी हुई थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तुरई शामिल करके मैं तुरई को भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करूँगी। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, इसकी खुशबू ही इतनी प्यारी होती है। इसमें मेथी, कलौंजी और राई की जो खुशबू आ रही होती है, साबुत धनिया, सौंफ की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है जब ये पक रही होती है।
और फिर खाने का तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। जो लोग नहीं खाते तुरई की सब्ज़ी, वो भी बहुत शौक़ से इसको खा लेते हैं। और ये पराठे के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप बनाएंगे तो आपके घर वाले फिर आपसे फरमाइश पे पकवाएंगे आपसे बार बार। ये मैंने अच्छी तरीके से तुरई को इसके अंदर मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें जो है पानी थोड़ा सा शामिल करूँगी। फिर मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए तुरई गलने तक पकाऊँगी। वैसे तो तुरई भी अपना पानी छोड़ती है और ये मैंने आधा कप पानी लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए रख दूँगी। तुरई भी पानी छोड़ेगी और बिल्कुल ज़बरदस्त ये सब कुछ गल जाएगा इसमें और इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फिर आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त तुरई बनके तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। और बस अब मैं इसको थोड़ी सी आंच को तेज़ करके और मैं इसको भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। आंच एक तरफ से ज़्यादा थी तो वो थोड़ा सा फ्राई पैन भी डिस्टर्ब हो गया है हमारा। अब मैं इसको बहुत तेज़ आंच करके जो है ना, मैं इसको बिल्कुल भून लूँगी। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसका वो ड्राई हो जाएगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी अब ये तुरई तैयार हो चुकी है। बस अब मैं इसको प्लेट में आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है इसका। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपको अच्छी डिशेस आपसे शेयर कर सकूं। और बहुत मज़े की ये तुरई की सब्ज़ी होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नई कोई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़ के अल्लाह पाक हम सब की रिज़्क़ में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ।